फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आप सभी के साथ शेयर करूंगी आलू चीज़ी सैंडविच की रेसिपी। इसमें है मसालेदार आलू और मेल्टेड चीज़ी का परफेक्ट कॉम्बो। 5 स्टार होटल जैसा टेस्ट। ब्रेकफास्ट हो या इवनिंग स्नैक, बच्चे हों या बड़े, सभी लोगों का फेवरेट बनने वाला है ये सैंडविच। तो चलिए फटाफट से इसे बनाना शुरू करते हैं। यहाँ पे मैंने 3 बड़े साइज़ का आलू लिया है, जिसे मैंने मैशर से मैश कर दिया। इसमें बहुत ज़्यादा मसाले नहीं जाएंगे, बस टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक और 1 चम्मच डालेंगे लाल मिर्च का पाउडर। इन सारी चीज़ों को डालकर इन 2 चीज़ों को डालकर इन्हें अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद हम इसे साइड करेंगे और इसका थोड़ा सा पोर्शन लेते हुए हम इसे राउंड शेप देंगे। और राउंड शेप बॉल की तरह बनाने के बाद हम इसे फ्लैट करते हुए राउंड शेप में बना लेंगे, कुछ इस तरह से। तो इसी तरह से हमें सारे टिक्कियों को बना लेना है। 3 आलू में मैंने 6 पीस टिक्की को बना लिया है। बहुत ज़्यादा बड़ी भी नहीं बनाया है और ना ही बहुत ज़्यादा छोटी, मीडियम साइज़ का बना लें। अब हम चलते हैं नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ। तो यहाँ पे मैंने एक बॉल ले लिया है और उसमें 2 से 3 चम्मच अरारोट को ऐड करेंगे और इसमें पानी डालकर इसका थिक सा पेस्ट बना लेंगे। आप स्क्रीन में देख सकते हैं कुछ इस तरह से। ये रेसिपी बहुत ही फटाफट से बन जाती है, मुश्किल से 15 मिनट लगते हैं सारी चीज़ें करने में। अब बारी आती है टिक्की को फ्राई करने की। तो यहाँ पे फ्लेम ऑन करके कढ़ाई को रख लें। ऑयल को ऐड करेंगे। इतना ही ऑयल डालना है कि टिक्की हमारी अच्छे से डूब जाए। थोड़ी सी टिक्की है तो बहुत ज़्यादा ऑयल की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब मैंने जो अरारोट का स्लरी बनाया था उसमें टिक्की को डिप करते हुए गर्म ऑयल में ऐड कर देंगे। और जैसे ही ये एक तरफ से थोड़ा लाइट ब्राउन हो जाता है हम इसे पलट देंगे। फ्लेम को हम मीडियम ही रखेंगे। इसी तरह से हम इसे दोनों तरफ क्रिस्पी होने तक अच्छे से फ्राई कर लेंगे। अरारोट से फ्राई करने पे ये बिल्कुल भी नहीं बिखरती, बहुत ही अच्छे से फ्राई हो जाती है और इसका टेस्ट भी बहुत ही अच्छा आता है सैंडविच में। रेसिपी पसंद आई हो तो वीडियो के नीचे लाइक का बटन है, उसे क्लिक कर दें। यहाँ पे मैंने इन सारी चीज़ों को उलट पलट के अच्छे से गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई कर लिया है। अब चलते हैं सैंडविच लेयरिंग करने के प्रोसेस पे। तो यहाँ पे एक ब्रेड रखें, उस पर थोड़ा सा टोमेटो केचप और थोड़ी ही क्वांटिटी में मेयोनीज़ को ऐड करेंगे और इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करते हुए एक तंदूरी केचप तैयार कर लेंगे, जिससे कि सैंडविच का टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। तो इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लें। मिक्स करने के बाद हम इसे फ्लैट स्पून की ही हेल्प से फैला लेंगे। जैसे ही आप इन सारे सॉस को अच्छे से फैला लेते हैं, हम इसमें राउंड शेप में कटे हुए प्याज को रखेंगे। अच्छे से हम इसे सेट करते हुए अरेंज करके रखेंगे ताकि सैंडविच बिखरे ना। अब इसके ऊपर टिक्की को रखेंगे और राउंड शेप में कटे हुए टमाटर और गाजर को भी रख देंगे किनारे किनारे पे। अब एक ब्रेड लेंगे, उसके ऊपर भी हम दोनों केचप को ऐड करके मिक्स करेंगे और उसे इस तरह से रख देंगे जैसा स्क्रीन पे आपको दिखाया है। ऊपर भी हम सेम प्रोसेस करेंगे और इन सारी चीज़ों को मिक्स करके अच्छे से फैला लेंगे। अब हम इसके ऊपर सिर्फ और सिर्फ टिक्की रखेंगे और इसके ऊपर हम स्प्रिंकल कर देंगे चाट मसाला पाउडर को। अब इसके ऊपर राउंड शेप में कटे हुए प्याज, खीरा और टमाटर को भी रख देंगे। ऊपर से चाट मसाला पाउडर को स्प्रिंकल कर देंगे। आप चाहें तो काली मिर्च का पाउडर भी ऐड कर सकती हैं। सेम प्रोसेस से हमें केचप को ब्रेड के दोनों तरफ लगाना है, दोनों केचप मिक्स करके, मेयोनीज़ और टोमेटो केचप। जैसे ही आप ब्रेड के ऊपर सारी चीज़ों को अप्लाई कर लेते हैं, लास्ट में हम शिमला मिर्च और गाजर के छोटे छोटे क्यूब्स और चीज़ को ग्रेट करके अच्छे से हर तरफ फैला देंगे, इसके ऊपर अप्लाई कर देंगे जैसा कि स्क्रीन में दिखाया गया है। और आप देख सकते हैं अब मैंने इसके ऊपर चिली फ्लेक्स और ऑर्गेनो लीव्स को स्प्रिंकल कर दिया है। सेम प्रोसेस से हम दूसरी सैंडविच भी इसी तरह से तैयार कर लेंगे। सबसे लास्ट में हमें शिमला मिर्च और गाजर को अप्लाई करके उसके ऊपर चीज़ को ग्रेट करेंगे और उसके ऊपर चिली फ्लेक्स और ऑर्गेनो को स्प्रिंकल कर देंगे। और यहाँ पे हमारी बेक करने के लिए सैंडविच बनके तैयार हो गई है। तो चलते हैं अब हम इसे बेक करने के प्रोसेस में।
इसे हम अवन में कुक करेंगे। तो यहाँ पे मैंने अवन का एक प्लेट लिया है, उसके ऊपर ऑयल को ग्रीस करके दोनों सैंडविच को रख दिया है। अवन में डालें और टेम्परेचर हीट करके हम इसे रख देंगे। 10 मिनट में ये आलू चीज़ी सैंडविच बनके तैयार हो जाएगी। यहाँ पे आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छे से कुक हो रही है। जैसे ये कुक होती है आप इसे बाहर निकालें और ये देखिए बहुत ही अच्छे से कुक हो गई है, चीज़ भी मेल्ट हो गया है। तो अब हम इसे कट करके फटाफट से सर्व करते हैं क्योंकि ये बहुत ही टेस्टी बनी है। फ्रेंड्स, अगर आपको सैंडविच बहुत ही ज़्यादा पसंद है तो आप इस रेसिपी को मेरे मेथड से ट्राई करें। यकीन माने ये बहुत ही टेस्टी बनी है, बहुत ही लजीज लगती है खाने में। और अगर आप बिगनर हैं तो स्टेप बाय स्टेप मेरे स्टेप को फॉलो करते हुए इसे बनाते हैं तो ये पहली बार में ही बिल्कुल परफेक्ट बनेगी। तो दोनों ही सैंडविच को यहाँ पे मैंने अच्छे से कट कर लिया है और आप देख सकते हैं कि ये देखने में कितनी अच्छी लग रही है, तो खाने में कितनी टेस्टी लगेगी। एक इम्पॉर्टेंट बात, अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार विजिट किए हैं तो फटाफट से सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा जिससे कि मेरे लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचेगी और आप मेरी लेटेस्ट वीडियो बिल्कुल आसानी से देख सकेंगे। आप इस रेसिपी को एंजॉय करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।